डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन का चैप्टर एक्सप्लोरेशन सीरीज का ये 5th पार्ट है, जिसमें हमें स्टडी करना है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट मतलब लोगों के हाथों के द्वारा बनाई गई स्पेशल स्किल और हुनर के साथ जो चीज़ें हाथ से बनाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले क्राफ्ट प्रोडक्शन ही होता था और हाथ की बनी हुई दुर्लभ चीज़ें आप प्रदर्शनी वगैरह में खरीदते भी रहते हैं। तो सिविलाइजेशन के दौरान भी डिफरेंट क्राफ्ट्स मिले हैं, उनसे रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है कि उनका प्रोडक्शन कहाँ होता था। लोकेट चनुधरो ऑन मैप 1 में आपको चनुधरो को लोकेट करना है, या आप चनुधरो कह सकते हो। तो चलिए मैप में देखते हैं। ये है चनुधरो, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आज की तारीख में ये यहाँ की बात हो रही है, और ये मोहनजोदाड़ो के साउथ में है। चलिए लौटते हैं। दिस इज ए टाइनी सेटलमेंट, उतना बड़ा नहीं है जितना मोहनजोदाड़ो हड़प्पा है। 7 हेक्टेयर की एरिया में फैला हुआ है, और मोहनजोदाड़ो कहाँ 125 हेक्टेयर में है, कई गुना है। लेकिन अगर आपको चनुधरो को याद रखना है तो आपको याद रखना है कि इट वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना था। चनुधरो को याद रखना है। तो यहाँ बनता क्या था, तो आपको याद रखना है कि बेड मेकिंग यानी मनके बना करते थे, जिनसे माला वगैरह बनती है और भी चीज़ें बनती हैं। सेल कटिंग भी होती थी, मतलब जो शेल वगैरह मिले हैं, शंख वगैरह मिले हैं, तो उनको काट कर भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे। मेटल पे वर्क होता था, सील मेकिंग होती थी यानी मोहरें बनती थी, और वेट भी बनाए जाते थे डिफरेंट डिफरेंट नाप तौल के। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बेड्स इज रिमार्केबल, और जिन वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था वो भी कमाल की हैं। जैसे कार्नेलियन जैसे पत्थर भी इस्तेमाल किए जाते थे। इसका जो कलर है वो रेड कलर का होता है। जैस्पर यूज़ किया जाता था, जो कि क्वार्ट्स फैमिली का है, क्वार्ट्स तो यूज़ किया ही जाता था। क्रिस्टल्स का भी यूज़ किया जाता था, स्टेटाइट यानी जो कि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, उनका यूज़ किया जाता था। प्लस कॉपर का यूज़ होता था, ब्रॉन्ज का यूज़ होता था, गोल्ड का यूज़ होता था, सेल का यूज़ होता था, फायांस का यूज़ होता था, और टेराकोटा भी बनाए जाते थे। और बर्न्ट क्ले, जिन्हें हम टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने बर्तन जिन्हें पका दिया जाए, मिट्टी के बने बर्तन क्या, मिट्टी की बनी चीज़ें जिन्हें बाद में पका दिया जाए तो वो रेड कलर में, जैसे आज के गमले वगैरह आप देखते हैं, रेड पॉटरी जो आप देखते हैं। और हाँ, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। तो ब्रॉन्ज के बारे में इनकी जानकारी कुछ खास ही थी। अब अगर हम बिट्स पे आते हैं तो ये कभी कभी जो है एक मटेरियल की बनी होती थी। अब हम बिट्स मेकिंग पे आते हैं तो देवर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा पत्थरों से बनी होती थी। अगर हम बीट्स की बात करें तो ये एक मटेरियल से भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन बीट्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल से भी अगर हम बीट्स की बात करें तो कुछ बीट्स ऐसे भी मिली हैं, कुछ मन के ऐसे भी मिले हैं या 2 या 2 से ज़्यादा पत्थरों से बनाए गए हैं। इन दोनों को सीमेंट करके बनाया जाता था, मतलब जोड़ के बना दिया जाता था। और कुछ स्टोन्स की गोल्ड कैपिंग भी की जाती थी। अब सोने की टोप का मतलब है कि भाई क्या पत्थर इस तरह मिलते थे जिनकी गोल्ड कैपिंग होती थी, या उसके ऊपर वो सोना चढ़ा देते थे, ऐसा कुछ क्लियर नहीं, बस आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। तरह तरह शेप्स के बनते थे मन के, डिस्क शेप बनते थे, मतलब डिस्क शेप्ड बनते थे, सिलेंड्रिकल भी बनते थे, स्फेरिकल भी बनते थे, बैरल शेप में भी बनते थे। जैसे अब आप ये देखिए, ये बैरल शेप्ड है, ये देखिए सिलेंड्रिकल है। सेगमेंटेड भी होते थे, मतलब कि अलग अलग, मतलब एक मन का है जो 2 फाँक में नज़र आता हो। और कुछ को डेकोरेट भी किया जाता था, जिन पे इंसाइजिंग होती थी, मतलब उनके ऊपर किसी चीज़ से खुरुच कर, काट कर, खोद कर लिख दिया जाता था। पेंटिंग भी हो जाती थी, कभी कभी ऊपर से चित्रकारी कर दी, और कभी कभी डिज़ाइंस उनमें एच की जाती थी, मतलब समटाइम्स डिज़ाइंस एच्ड ऑन टू देम, तो डिज़ाइन भी उनके ऊपर खुरच कर बना दी जाती थी। उकेरा मतलब डिज़ाइन उनके ऊपर उकेर दी जाती थी। ये देखिए यहाँ पे टूल है, कोई टूल एंड बिट्स है ना, ये बिट्स हैं तरह तरह के। ये देखिए छल्ले रूमा बने हुए हैं सब के सब। अब बात आती है कि टेक्निक्स क्या यूज़ की जाती थी। तो बिट्स मेकिंग की टेक्निक जो है वो किसी एक टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता था, इट डिपेंड्स कि किस मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। जैसे अगर स्टेटाइट का यूज़ किया जाए, जिसे हम सेलखड़ी कहते हैं, तो ये तो सॉफ्ट स्टोन है जो हमने शुरू में ही बताया था, जिनसे मोहरें वगैरह बनती थी, तो इन पे आसानी से काम हो सकता था। कुछ बिट्स जो हैं वो मोल्ड करके बनाई जाती थी, मतलब कोई सांचा है ना, और उस सांचे में डाल के उसको बनाया जाता था। लेकिन इसमें कोई लिक्विड ही जा सकता है, तो वो जो है सेट मतलब स्टेटाइट जो है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो उसके पाउडर का पेस्ट बनाकर इन पे भर दिया जाता था, बाद में उसी रूप में वो आ जाती थी। तो दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ शेप्स, मतलब अगर आप सांचे में कोई चीज़ बना रहे हो तो आप सांचा पहले से तैयार कर लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट से किसी भी शेप का सांचा तैयार कर लीजिए, किसी भी शेप का, और बाद में उसमें पेस्ट भर दीजिए तो वो उसी रूप में आ जाएगा। तो ये ईजी था। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ शेप्स में जो बीट्स बनाई जा सकती थी। बीट्स मतलब आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था वहाँ का, और लोग इसको इस्तेमाल करते थे, पहनते थे, डेड बॉडीज़ को भी पहना के दफना दिया जाता था। हाँ, जब हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की बात करते हैं, यानी सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है
एटसेट्रा, तो उनका तो भाई शेप एकदम कंफर्म होता है। तो अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड ऑफ हार्डर स्टोन, तो आप याद रखिए कि जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं वो हार्डर स्टोन से बनाई जाती थी, उनको काट कर छाँट कर, है ना। और स्टेटाइट जो है वो सॉफ्ट मटेरियल था, तो उनसे माइक्रो बीड बनाई जाती थी, जो कि आज भी एक पजल है कि इतने महीन महीन ये मनके के दाने कैसे बना दिए जाते थे। दिस इज़ अ पजल फॉर द आर्कोलॉजिस्ट स्टडिंग एंसेंट टेक्नोलॉजी। लेकिन कौन से स्टेटाइट के, क्योंकि अगर आप पेस्ट बना के अगर आप उसको सांचे में भी ढाल रहे हो तो इतने छोटे मनके का सांचा कैसे यूज करते होंगे वो लोग। एनीवे आगे चलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे पता चलता है, यानी इट इज़ रिवील्ड कि जो रेड कलर है, क्योंकि देखिए अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पॉटरी है, मतलब जो बर्तन है वो पॉटरी कहलाएगा, और इसके अलावा कोई चीज़ बनी होगी तो वो टेराकोटा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो कलर है वो कैसे आता था, यानी पका देंगे तो आ जाएगा, जैसे ये है पकाने से आ गया। ये इसके ऊपर जो चित्रकारी उकेरी की गई है। तो यहाँ पता है कि जो रेड कलर जो कार्नेलियन जो है मटेरियल वो लगभग रेड कलर का होता है, तो वो जो कलर है वो कैसे आता था, क्राफ्ट जो प्रोड्यूस होता था। तो इसमें लिखा गया है कि रेड कलर ऑब्टेन करने के लिए क्या करते थे कि बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आप बीड्स बना रहे हो, डिफरेंट स्टेजेस से वो पार होता है, तो उस समय डिफरेंट तरीके से कोई येलोइश मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको आग के माध्यम से उनके ऊपर फायर करके फूंक के उस रेड कलर को लाया जाता था। नोड्यूल्स वर चिप्ड, यानी जो डिफरेंट स्टोन्स हैं तो उनके नोड्यूल्स भी बनाए जाते थे, मतलब पत्थरों के टुकड़े बना लिए जाते थे रफ शेप्स में, और फिर उसके बाद उनको फाइनली फ्लेक कर दिया जाता था फाइनल फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि जो है डिफरेंट पत्थरों के टुकड़े किसी भी शेप में हमने अलग कर लिए और बाद में उनको फ्लेक किया जाता था, मतलब उनको ऐसे वॉर कर करके उनके जो टुकड़े हैं उनको निकाल किनारे से उनको कोई ना कोई शेप दे दिया जाता था। जैसे आप देखिए घर बनता है और जो मिस्त्री होता है वो ईंटों को लगाता है, मान लीजिए गैप में फुल ईंट नहीं आ सकती, तो देखिए वो तोड़ ताड़ के कभी इधर से वार करके कभी इधर से वार करके उसको शेप दे के फिट करता है। तो इससे भी मन के बनाए जाते थे। ग्राइंडिंग यानी कि पीसना, पॉलिशिंग यानी कि पॉलिश करना, ड्रिलिंग यानी उनमें छेद करना, ये सब प्रोसेस का हिस्सा होता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, मतलब जिनसे होल कर सकते हैं, ये चंद्रधरों में मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे ये सब कारखाने वगैरह रहे होंगे। लोथल और धोलावीरा में भी मिले हैं, मोस्ट रिसेंटली ये सब डिस्कवरीज हैं। और अगर आप नागेश्वर, अगर आप मैप में आप देख पा रहे हो, इफ़ यू लुक इन नागेश्वर, अगर आप नागेश्वर मैप में देखें और बालाकोट को मैप 1 में देखें तो आप देखेंगे कि बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट, दोनों कोस्ट के नज़दीक हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए नागेश्वर है और ये रहा एकदम कोस्ट के नज़दीक, ये है बालाकोट है, ये भी लगभग कोस्ट के नज़दीक है। तो निश्चित है कि इस पे यहाँ पे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होगा वो समुद्र से मिलने वाली चीज़ों पर भी होगा। तो दीज वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स, इसलिए यहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट्स पर काम होता था, वो वहाँ पे मिले हैं। सेल माने शंख वगैरह जो समुद्र से मिलते हैं। इनसे बैंगल्स बनाना, लैडल्स मतलब करछियाँ बनाना जिससे आप दाल ओल निकालते हैं, सब्जी वगैरह परसते हैं, और इनले जिसे हम पच्चीकारी का काम करते हैं, मतलब जो है चीज़ों में और चीज़ें जड़ कर जो डेकोरेटिव पार्ट बनाया जाता है। या तो इन शेल को डिफरेंट और ऑब्जेक्ट्स में जड़ा जाता होगा या इनके ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जड़े जाते होंगे, और उसके बाद इनको जो है वो दूसरी जगहों में पहुंचा दिया जाता था। दे वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स जहाँ पे इनकी डिमांड होगी या जहाँ इन्हें बेचा जाता होगा। सिमिलरली इट इज़ लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट्स, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता था वो जैसे बीड्स वगैरह हैं वो चनुदरों से निकलकर, लोथल से निकलकर वो लार्ज अर्बन सेंटर्स में ले जाई जाती होंगी, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। समझ गए ना, छोटे शहरों से चीज़ें बड़े शहरों में जाती हैं क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका है 5.1 टॉपिक है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ क्राफ्ट अगर आपको मिली है तो उसका प्रोडक्शन सेंटर क्या रहा होगा, कैसे हम पहचानते हैं। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग, तो वो इन तरीकों को अपनाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल कौन सा है, जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स हो गए जो मैंने आपको बताए थे, या पूरा का पूरा जो शेल यूज हो रहा है, या कॉपर के ओर यूज हो रहे हैं। टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, अनफिनिश्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ मिले हैं, जो बचा खुचा हिस्सा है, कूड़ा करकट जिसे आप कह सकते हो, यानी मेटल पे वर्क हुआ बाकी चीज़ें जो बच गई, और वेस्ट मटेरियल है वो उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। बल्कि जो हमने लास्ट में पढ़ा ना वेस्ट, इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको कहीं मिलता है तो क्राफ्ट वर्क का बेस्ट इंडिकेटर है। आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि जहाँ जहाँ जो वेस्ट वर्क है और जो बची खुची चीज़ें मिली होंगी, निश्चित है कि वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, तभी तो बची खुची चीज़ें वहाँ पे फेंक दी गई। उदाहरण के लिए इफ़ सेल और स्टोन इज कट, यानी दिया गया यहाँ उदाहरण कि मान लीजिए अगर आप किसी शंख को और किसी स्टोन को काटते हो, उससे ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो जो पीसेज हैं, अरे आप सीधा ये समझ लीजिए, अब लकड़ी आपने ले ली है न, और आप कोई लकड़ी काट के ले आए,
हम गांव देहात की बात कर रहा हूँ, शहरों में क्या होगा, हाँ शहरों में जब आप पेंसिल छीलते हो तो देखिए कितने बारीकी से आप, कटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप, लेकिन छोड़ो ये तो खतरनाक हो अगर आप ब्लेड का यूज़ करते हैं, बट एनी हाउ हम खुद ही चीज़ों को शेप देते रहते हैं, थोड़ा छील के, है ना, छील के उसे कोई ना कोई शेप दे देते हैं। इट इज़ इनहेरेंट इन ह्यूमन स्किल्स। तो उसी प्रकार से पत्थरों को भी छाँट के, तोड़ के, काट के यहाँ से कभी यहाँ से करके एक शेप दिया जाता था। तो उसमें कई चीज़ें एकदम निकल कर बाहर कूड़ा करकट के रूप में जाती थी। तो पीसेज ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड। तो जो टुकड़े बाहर निकलेंगे शेप देने के, मतलब शेप देते हुए जिन काट के निकाला जाएगा, तोड़ निकाला जाएगा, तो वो डिस्कार्डेड मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, और कहीं मिला है तो निश्चित है कि उसका प्रोडक्शन सेंटर वो रहा होगा। एक टेराकोटा फिगराइन दी गई है, मतलब यहाँ देख लीजिए आप, ये एक लेडी है और ये पंख वगैरह है शायद इसके ऊपर, और ये टेराकोटा है, मिट्टी की बनी हुई है, पकाई गई है। और ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट बर्तन वगैरह हैं ना, ये देखिए कॉपर ब्रॉन्ज वेसल्स हैं। आज भी आपको थाल मिलती हैं, आज भी आपको बटुई, से बटुई कहते हैं। आर्टिफैक्ट की कीमत होती है, आप बाज़ार में जाओगे 400-500-600 में आप कोई बटुई खरीद लीजिए, लेकिन ये जो है 3,500-4,000 साल पुरानी बटुई रखी होगी तो इसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। इस पे खाना नहीं बनाना, इस पे गर्व करना है, देखो हमारे पास आर्टिफैक्ट है। समटाइम्स कभी कभी लार्जर वेस्ट पीसेज वर यूज अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट। आप देखिए, आपने रिजेक्ट पढ़ा, वेस्ट मटेरियल पढ़ा, तो ये वेस्ट मटेरियल निकला है, कभी कभी इस वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ कर लिया जाता था नई चीज़ें बनाने में, यानी रिसाइकलिंग। क्या बात है। बट मिनिस्कल बिट्स वर यूजुअली लेफ्ट इन द वर्क एरिया। मिनिस्कल मतलब बहुत छोटे छोटे, मतलब कोई भी चीज़ बहुत छोटी है, टुकड़ों में निकली है, तो उसका आप क्या करोगे। दर्जी कपड़े सिलता है तो कई चीज़ें वो कपड़े काट के निकालता है, बाद में उनसे कुछ थोड़ा बहुत बनाया जाता है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े कट्टे हैं उनसे क्या बनाओगे आप। तो इसी प्रकार से म्यूनिसिपल बिट्स हैं, वो लेफ्ट एरिया, मतलब उस एरिया में जहाँ पे वर्क चलता था छोड़ दी गई, वो आर्कोलॉजिस्ट को मिली हैं। दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो अगर हम रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल को ट्रेस करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे और अपने अलग अलग प्रोडक्शन के लिए स्पेशलिस्ट जो सेंटर्स हैं, साइट्स हैं, जैसे चनुधरो है जो बीड्स मेकिंग के लिए जानी जाती है, क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो लार्ज सिटीज़ में भी चलता था, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा। उदाहरण के लिए लखनऊ जो है वो चिकनकारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। खाने पीने वाला चिकन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप उसमें कॉटन पे जो डिज़ाइन बना के जो कपड़े बेचे जाते हैं, कुर्ता पैजामा, लेडीज़ के भी तमाम आइटम लखनऊ में खूब बनते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में भी कुछ लोग नहीं बनाते होंगे इसको, बट स्पेशलाइज सेंटर तो यही है, इसलिए जगह जगह प्रसिद्ध हैं, है ना। जैसे बनारसी साड़ियाँ, लखनऊ के चिकन के कपड़े, तो ऐसे ही उस समय प्रोडक्शन सेंटर थे। अगला जो है ट्यूटोरियल होगा वो होगा स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स कहाँ से लाते थे, प्राप्त करते थे बनाने के लिए चीज़ों को। अगर आपने इसको वॉच कर लिया हो तो इसका ट्यूटोरियल पार्ट भी वॉच कर लीजिएगा, सबका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जिससे आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाए और कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए पेपर में। बाय बाय, स्टडी वेल, टेक केयर।